अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसफ़ा और आज एक और नहायत आसान और मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नींबू का अचार बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। काफ़ी दिनों के लिए इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अचार से रिलेटेड मैं आपके साथ काफ़ी यूज़फुल बातें शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा नींबू का अचार बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो नींबू है जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इन्हें हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट देने हैं। अगर नींबू का छिलका मोटा है तो 5 मिनट दीजिएगा। अगर पतले छिलके वाले नींबू हैं तो आप इनको हार्डली 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कीजिएगा। पानी में मैंने नींबू को डाल दिया है। अब जिस वक़्त पानी में जोश आना शुरू होगा उसके बाद के मैं 5 मिनट काउंट करूँगी। ढककर रख देंगे और पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पानी में जोश आने शुरू हो चुके हैं। अब दोबारा से इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन उठाइएगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, बहुत अच्छे से ये बॉयल हो चुके हैं। इनका छिलका भी बहुत ज़्यादा नरम हो चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी इनमें से आ रही है। तो अभी मैं इनको यहाँ से निकाल लूँगी और इनको बिल्कुल ड्राई करना है आपने, बिल्कुल इनमें पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नींबू को मैं प्रेस कर रही हूँ और ये काफ़ी अच्छे नरम हो चुके हैं। ये मोटे छिलके वाले नींबू थे और इस वक्त ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इनको काटना है, आधा-आधा नींबू हम काटेंगे या फिर आप एक नींबू में से 4 पीसेस भी कर सकते हैं। चूँकि ये नरम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसको एहतियात से काटिएगा और इसके कटिंग के दौरान इनका काफ़ी ज़्यादा जूस निकलता है। वो जूस आपने ज़ाया नहीं करना, वो आपने इसी बाउल में ऐड करना है, क्योंकि जिस वक्त हम इसका अचार बनाएंगे उसमें एक्स्ट्रा नींबू का जूस हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो नींबू आपको कटिंग बोर्ड पर नज़र आ रहा है, ये नींबू भी मैं साथ-साथ इसी बाउल में ऐड करती रहूँगी। तमाम नींबू मैं इस तरह से काट लूँगी और जो भी जूस निकलेगा वो आपने इसी बाउल में ऐड करना है। तमाम नींबू मैंने काट लिए हैं और आप देख सकते हैं इस बाउल में जूस भी मौजूद है। ये वो वाला जूस है जो कटिंग के दौरान इन नींबू में से निकला है। अब हमें एक्स्ट्रा नींबू का जूस इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें सिरका शामिल करना है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। चीनी नींबू के अचार को ख़राब होने से बचाती है और जो हमने इसमें विनेगर ऐड किया था, विनेगर से ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि काफ़ी दिनों तक ये सेफ़ रह सकता है। अचार काफ़ी दिन तक चल जाता है। हल्दी शामिल की है मैंने 1.5 टीस्पून के बराबर और नमक शामिल कर रही हूँ इसमें 1.5 टीस्पून। इसके अलावा इसमें 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। आप मोटी कुटी हुई काली मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है और थोड़ी-सी हींग यानी चुटकी भर हींग हमने इसमें शामिल करनी है। हींग आपको बआसानी बाज़ार से मिल जाएगी। आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, किसी भी ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। तो हाथों पे इस पर इस तरह से लेकर के मसलना है आपने इसको, उसके बाद आप अचार में डाल दीजिएगा। बहुत मज़े का अचार बनता है। और इसके बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर। आप जितना ज़्यादा नींबू का अचार बनाएंगे उस हिसाब से आपने इसमें ऑयल ऐड करना है। 5 से 6 टेबल स्पून इसमें ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो ऑयल मैंने ऐड किया है ये किसी भी यूज़ में नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ऑयल है। और इसको डालने के बाद काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे और इसके लिए आप देख रहे हैं मैं लकड़ी का चमचा इस्तेमाल किया है। अचार को हमेशा जब भी आप मिक्स करें लकड़ी के चम्मच से मिक्स करें और इसके अलावा आपने जो चम्मच यूज़ कर रहे हैं वो उसमें पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। और इस
अचार को आपने रखना है धूप में। अगर आपके घर में धूप आती है तो आप इसको रोज़ाना धूप में रख दीजिएगा और तकरीबन 1 वीक तक आप इसको धूप में रखते रहिएगा। और उसके बाद आपने इसको रोज़ाना चलाना भी है, यानी ऊपर-नीचे करना है और लकड़ी के चम्मच यूज़ करते हुए करना है। और उसके बाद आप या फिर आप अगर घर में धूप नहीं आती है तो आप इसको किसी भी जाली वगैरह से ढक कर रख दीजिएगा किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर धूप की गर्माइश हो। तो वहाँ पर रखने के बाद आप इसको आपने चलाना भी ज़रूर है, ऊपर-नीचे करते रहना है। और इस अचार को मैंने एक बरनी में ऐड कर दिया है। ये एयर टाइट जार है, इसको मैं रख दूँगी धूप की गर्माइश में और उसके बाद फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 वीक के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। लीमू का अचार हर खाने के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताना है। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।